ये कहानी है जैक की, जिसे एक चाल में फंसाया गया, रेड की जो सच का साथ देता है, और डेविड की जो अपनी बेटी से मिलने की आखिरी उम्मीद रखता है। कहानी की शुरुआत होती है रे फ्रांसिस नाम के एक सिपाही से, जो अपनी गर्लफ्रेंड केली से शादी करने के लिए फौज की नौकरी छोड़कर अपने शहर लौट रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ रे अंगूठी निकालकर केली को शादी के लिए प्रपोज करता है और थोड़ी शर्माते हुए केली हाँ कह देती है। फिर जब वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं तो केली को याद आता है कि वो जो किताब पढ़ रही थी वो पार्क में ही भूल गई है। रे गाड़ी वहीं खड़ी करके वो किताब लेने चला जाता है। तभी एक लग्जरी गाड़ी में दो लड़के आते हैं और उनमें से एक टीम केली को परेशान करने लगता है। रे और केली उन्हें नज़रअंदाज कर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीम गाड़ी से उतरकर सीधे केली की विंडो के पास जाकर उसे छेड़ने लगता है। रे को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों लड़कों को पीटना शुरू कर देता है। टीम चाकू निकालकर रे पर वार करने जाता है, लेकिन रे खुद को बचाने के लिए उसे धक्का दे देता है। टीम का चाकू उसी को लग जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के बाद रे और केली अपने वकील के पास जाते हैं, क्योंकि अब रे पर हत्या का आरोप लग चुका था। वकील रे को दो विकल्प देता है। पहला, अगर वो कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर ले तो उसे सिर्फ 2-3 साल की सज़ा होगी, और वकील ये भी कहता है कि वो सज़ा को घटाकर 18 महीने तक करा सकता है। दूसरा, अगर रे अपना गुनाह नहीं मानेगा तो उसे 5 से 8 साल की सज़ा हो सकती है। वो साफ कहता है कि किसी भी हालत में उसे जेल तो जाना ही पड़ेगा। आखिरकार रे गुनाह कबूल कर कोर्ट में अर्जी देता है और 18 महीने की सज़ा स्वीकार कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम थॉमसन को देखते हैं, जो अपने बेटे की मौत को सह नहीं पा रहा था। थॉमसन बहुत अमीर आदमी था, इसलिए वो अपने लोगों को रे की जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजता है। जल्द ही उसे पता चल जाता है कि रे को किस जेल में रखा जाएगा। उस जेल का इंचार्ज जैक मॉरिसन नाम का आदमी था। थॉमसन जैक से मिलने जाता है और उसे पैसे देकर कहता है कि रे को कभी भी इस जेल से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। उधर रे को बाकी कैदियों के साथ जेल लाया जाता है। जेल में एक सिक्योरिटी गार्ड रे को सब कैदियों को चेक करता है। वो सभी कैदियों से उनके सारे कपड़े उतारने को कहता है। जब वो एक कैदी से ज़बरदस्ती अंडरवियर उतरवाने की कोशिश करता है तो रे इसका विरोध करता है। इस वजह से रे को उसे पहले दिन से ही टॉर्चर करने लगता है। कुछ समय बाद विलियम नाम का गार्ड रे को जैक मॉरिसन के पास ले जाता है। बातचीत में जैक को पता चलता है कि रे ने 12 साल सेना में काम किया है, इसलिए जैक उससे अच्छा बर्ताव करने का फैसला करता है। वो गार्ड्स को आदेश देता है कि रे के साथ अच्छा व्यवहार करें। बातचीत के बाद विलियम रे को उसके कमरे में वापस ले जाता है। तभी उसकी टक्कर एक कैदी से हो जाती है और वो कैदी उससे लड़ने लगता है, लेकिन मौसम नाम का एक दूसरा कैदी अपने ग्रुप के साथ रे की मदद करता है। दोनों ग्रुप्स के बीच लड़ाई होने ही वाली होती है। तभी विलियम आकर सबको अपने कमरों में लौट जाने के लिए कहता है। इसके बाद विलियम रे को लाइब्रेरी में काम करने को कहता है। लाइब्रेरी में डेविड नाम का कैदी उसे जगह दिखाता है। जब रे लाइब्रेरी से अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है तब कुछ कैदी फिर से उसे तंग करने लगते हैं, मगर रे खुद को कंट्रोल करता है। वो जब अपने कमरे में डायरी पढ़ रहा होता है तभी रे को कुछ गार्ड्स के साथ वहां आकर तलाशी लेने लगता है। उसे रे की डायरी में उसकी गर्लफ्रेंड केली की फोटो मिलती है। वो रे को चिढ़ाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो उसके सामने ही चाटने लगता है। ये देखकर रे को बहुत गुस्सा आता है और जैसे ही वो कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है तभी फॉक्स और विक्टर नाम के 2 गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद रे को और भड़काने के लिए रे को उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो फाड़ देता है। फिर रे को उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है और थप्पड़ मारकर डराने की कोशिश करता है। जब रिंकू डंडे से उसके सिर पर मारने ही वाला होता है तो विक्टर उसे रोक देता है। अगले दिन जब रे मौजूद नहीं होता तभी हैमर नाम का एक लंबा चौड़ा कैदी आता है और रे को झुकने को कहता है ताकि वो उसका मजाक बना सके। गुस्से में आकर रे उसे मुक्का मारता है और वो दूर गिर जाता है। तभी रे को आकर उसे जैक के कमरे में नहीं ले जाता। रे जैक को समझाने की कोशिश करता है कि वो खुद को उन लोगों से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैक कहता है कि ये सब यहाँ आम बात है। रे लगातार बहस करता है तो रिको और फॉक्स उसे फिर मारने लगते हैं। यहाँ भी विक्टर उन्हें रोक देता है ताकि रे मारा न जाए। लंच के समय रे अपने साथी कैदियों जेड और डेविड के साथ बैठकर खाना खाता है। डेविड से बातचीत के दौरान रे को वही कैदी दिखता है जिससे उसकी पहले झड़प हुई थी। इसके बाद जब डेविड और रे लाइब्रेरी में किताबें ठीक से रख रहे होते हैं, डेविड रे को बताता है कि वो इस जेल से शायद कभी बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि 15 साल पहले उसने अपने भाई के साथ मिलकर पैसों से भरा ट्रक लूटा था, जिसमें 2 सिक्योरिटी गार्ड और एक पुलिस ऑफिसर की मौत हो गई थी।
इस वारदात में उसके भाई की भी जान चली गई थी और वो पैसा आज तक किसी को नहीं मिला। डेविड बताता है कि सिर्फ वही जानता है कि वो पैसा कहाँ छुपाया गया है। इसी दौरान रिंकू आकर रिको को बताता है कि रे की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आई थी। रे बहुत वक्त बाद मुस्कुराता है, लेकिन उनकी बातचीत ज़्यादा देर नहीं चल पाती क्योंकि रिको बीच में ही रोक देता है और रे को वहाँ से चलने को कहता है। इसके बाद रिको अपनी गैंग के लोगों के साथ मिलकर कार्ड खेलने लगता है। वहीं दूसरी ओर जब जेड एक्सरसाइज कर रहा होता है तभी हैमर आकर उसे परेशान करता है और जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है रे वहाँ आकर हैमर को पीट देता है। इसी बीच विलियम वहाँ आकर सबको रोकता है। फिर एक दिन जब रे टॉयलेट साफ कर रहा होता है तभी वो आदमी आ जाता है जिससे उसकी शुरुआत में लड़ाई हुई थी। वो रे से बदला लेने की कोशिश करता है लेकिन रे उसे बुरी तरह से हरा देता है। अब इस बार रिको के साथ जेल इंचार्ज जैक भी आता है। जैकलिन ने इन तीनों गार्ड्स को इशारा किया था कि वो रे को टॉर्चर करें, लेकिन अब विक्टर फॉक्स और एक से कहता है कि अब मैं इस सब में और नहीं पड़ना चाहता। साथ ही वो धमकी देता है कि अगर ऐसा चला तो वो मामला कोर्ट तक ले जाएगा। विक्टर के जाने के बाद गार्ड्स का हेड विलियम वहां आता है। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी गैर मौजूदगी में क्या कुछ हुआ है, इसलिए वो सबको डांटता है क्योंकि उसने रे को लाइब्रेरी का काम दिया था। विलियम फॉक्स और एक से कहता है कि आगे से मेरी इजाज़त के बिना कोई फैसला मत लेना। इसके बाद रिको और फॉक्स जैक के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि विक्टर ने उनका साथ देने से मना कर दिया है और उनके प्लान को भी बिगाड़ना चाहता है। इस पर जैक कहता है कि विक्टर को खत्म कर दो। इसके बाद फॉक्स और रिको एक कैदी के सेल में जाकर उसका बिस्तर चेक करते हैं जहां उन्हें एक तेज धार वाला चाकू मिलता है। वो कैदी को नीचे झुकाकर माफी मंगवाते हैं। अगले दिन जब वही कैदी टॉयलेट साफ कर रहा होता है तो उसे वहां विक्टर की लाश मिलती है और वो डर जाता है। ये साफ दिख रहा था कि ये एक प्लान किया गया मर्डर था। जल्द ही रिको और फॉक्स वहां आते हैं और इस हत्या का इल्जाम उसी कैदी पर लगाते हैं जिसके पास से चाकू मिला था। दूसरी तरफ मॉर्जन के बारे में पूछने पर डेविड बताता है कि मॉर्जन एक बड़ा खिलाड़ी है जो जेल के अंदर से ही अपने गैंग के साथ ड्रग्स का काम करता है। थोड़ी दूर खड़े मॉर्जन के लोग ये सब सुन लेते हैं और आकर कहते हैं कि जेल में किस गैंग को चुनना है ये सोच समझकर करना चाहिए क्योंकि दूसरी गैंग पहले से दुश्मन बन चुकी है। अगली सुबह जब रे और डेविड नहा रहे होते हैं तब मॉर्जन का गैंग आता है और उस आदमी को चाकू मार देता है जिसने टॉयलेट में रे को पहले परेशान किया था। अब इस मर्डर का इल्जाम रे पर लग जाता है तो वो दूसरी गैंग के पास जाकर बताता है कि ये काम मॉर्जन की गैंग ने किया है। दूसरी गैंग के रिकी इस बात से सहमत हो जाते हैं। उधर हैमर जेट को एक कमरे में ले जाकर उसका शोषण करता है। कुछ दिन बाद रे की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है तो फॉक्स उसके साथ बदतमीजी करता है और सिक्योरिटी चेक के बहाने उसके कपड़े उतरवाने की कोशिश करता है। मजबूरी में वो ऐसा करती है। इसके बाद रिको बताता है कि हमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बिना कपड़ों के देखा। इस पर रे को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद रे को एक सेल में बुलाया जाता है जहां मॉर्जन उसे गुस्से में डांटता है क्योंकि उसने उसकी गैंग में शामिल होने से मना कर दिया था। फिर जब रे डेविड के साथ बैठा होता है तो रिको और फॉक्स आकर उसे वर्कशॉप ले जाते हैं। ये सब मोसन के कहने पर हो रहा था। मोसन रे को डेविड और केली को मारने की धमकी देता है। इससे रे अपना आपा खो बैठता है और फॉक्स व रिको पर हमला कर देता है। इसके चलते उसे एक अंधेरी और सुनसान सेल में डाल दिया जाता है। ये पता चलने पर विलियम जैक से पूछता है कि फॉक्स और रिको को वर्कशॉप क्यों भेजा गया। जैक कहता है कि यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ, मैं जो चाहूँ करूँगा। उधर सेल में रे के साथ जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा था। वो लगभग पागल हो जाता है। कई महीनों बाद विलियम उसे सेल से बाहर निकालने आता है। विलियम भी एक सच्चा सैनिक था और वो जानना चाहता था कि रे के साथ ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन रे अब किसी पर भरोसा नहीं करता था इसलिए कुछ नहीं कहता। रे के ठीक होने के बाद मॉर्जन अब भी उससे बदला लेना चाहता था। वो जेड से कहता है कि रे को चाकू मार दो, लेकिन जेड ऐसा नहीं करता क्योंकि रे ने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था। इससे नाराज होकर मोसन जेड को मार डालता है। जेल की मौत से रे खुद को नहीं संभाल पाता और मोसन की गैंग की तरफ बढ़ता है। वो गैंग के एक आदमी को मार देता है और मोसन को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। दूसरी गैंग के लोग रिकी उसका साथ देते हैं। जैक ये सब खिड़की से देख रहा था। वो रिको और फॉक्स को रोकने के बजाय उन्हें लड़ने देने का कहता है। रे मिलिट्री बैकग्राउंड से था इसलिए वो मोसन को हरा देता है। वो मोसन को लगभग मार ही देता है, लेकिन तभी डेविड उसे रोकने का इशारा करता है। इस पर रे उसे छोड़ देता है। तभी पास में एक चाकू गिरता है जिसे उठाकर मोसन पीछे से रे पर हमला करता है। डेविड उसे बचाने के लिए खुद चाकू के आगे आ जाता है।
तभी दूसरी गैंग का लीडर मोसन को मार डालता है। इसके बाद रे को जैक के ऑफिस में बुलाया जाता है। जैक बताता है कि उसकी सजा बढ़ा दी गई है। इस पर रे कहता है कि तुम तो पैसे के लिए अपनी माँ को भी बेच सकते हो। इससे नाराज होकर जैक गुस्से में सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है कि थॉमसन ने बहुत पैसे दिए ताकि रे को जेल में ही रखा जाए। इसके बाद रे अपने पास छुपाया फोन निकालता है, जिससे उसने पहले ही विलियम को कॉल करके सब बता दिया था। जैक की सारी सच्चाई रिकॉर्ड हो चुकी थी। तभी विलियम अपनी टीम के साथ जैक के कमरे में पहुंचता है। जैसे ही जैक ने उन्हें देखा, उसे समझ आ गया कि ये सब उसे फंसाने के लिए किया गया था। यहाँ जैक के साथ साथ रिको और फॉक्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब खत्म होने के बाद रेड डेविड से हॉस्पिटल में मिलने जाता है, जो अभी तक जिंदा था। तभी डेविड रे को 15 साल पहले चुराए गए पैसों की लोकेशन बताता है और कहता है कि वो उन रुपयों से एक नई और बेहतर जिंदगी शुरू कर ले। साथ ही डेविड ये भी बताता है कि वो अपनी बेटी को बहुत याद करता है, इसलिए वो चाहता है कि रे पैसों में से एक बैग उसकी बेटी को भी दे दे। अब आखिरकार जैक को रिहा कर दिया जाता है। जेल से निकलते वक्त विलियम जैक से हाथ मिलाता है। वहीं रे की गर्लफ्रेंड बहुत खुश होती है और उसका स्वागत करती है। कुछ दिन बाद रेड डेविड की बेटी से मिलता है और उसे पैसों से भरा एक बैग देता है। वो कहता है कि उसके पापा उसे बहुत याद करते हैं और वो उनसे मिलने आया करे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि विलियम जेल में आए नए कैदियों से जैक के कपड़े पहनने को कहता है। उन कैदियों में एक टीम का सदस्य थॉमसन भी था, जो पहले जैक को फंसाने और सारी मुसीबतें खड़ी करने का जिम्मेदार था। तो इस तरह जैक ने खुद को बेगुनाह साबित किया, डेविड ने अपनी बेटी तक अपने प्यार का पैगाम पहुंचाया और एक लंबा चला धोखा आखिर खत्म हुआ। कुछ रिश्ते फिर से जुड़े, कुछ गुनहगार अपने अंजाम तक पहुंचे। ये तो थी सिर्फ एक कहानी, लेकिन ऐसी कई और कहानियां इंतजार कर रही हैं आपको चौंकाने के लिए। सब्सक्राइब करें और तैयार रहिए, क्योंकि अगली बार कहानी और भी गहरी होगी।